मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फिनिश किया था क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन फोर्स। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। क्रिस्टल मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। लैटिस का मतलब इसका हिंदी में मतलब होता है जाल। लैटिस का मतलब क्या होता है? जाल। यूनिट सेल इन जाल में एक जो है इकाई, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे कैन बी मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम, कुछ भी हो सकते हैं। तो उनके जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से आपको कई सारे यूनिट सेल इसमें दिखाई देंगे। तो 3D स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैं 2D में बना रहा हूँ इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मॉलिक्यूल इस तरीके से कुछ सेट होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। और इस लैटिस की कोई एक इकाई हम ले लें। अगर हम इस लैटिस की कोई एक इकाई लेते हैं, सपोज दैट हमने एक यूनिट से ले लिया, एक इकाई ले ली, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। क्लियर? व्हाट इज अ क्रिस्टल लैटिस और व्हाट इज अ यूनिट सेल। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे हो? सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है? क्रिस्टल लैटिस is a three-dimensional repeating structure of constituent particle।
Crystal lattice is the three-dimensional repeating structure of constituent particles. Lattice point. The place where constituent point where constituent particles are present are called lattice point. मतलब कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये आपकी यूनिट सेल हो गई, ठीक है, तो ये है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है जहां पे ये प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। क्लियर? दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। अब इसके बाद यूनिट सेल। जैसे सभी सजीवों की यूनिट क्या होती है? सेल। सेल मतलब कोशिका। वैसे ही यहाँ पे एक ज्योमेट्रिक या क्रिस्टल लैटिस की इकाई को ही हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। वन repeating structure of crystal lattice where constituent particle are present are called units. तो ये हो गई आपकी क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट, इनकी डिफिनेशन। और आप समझ भी हो गए होंगे कि ये क्या चीज़ होती हैं और ये किस तरह से दिखती हैं। तो मैंने समझा दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्रिस्टल लैटिस, एक यूनिट सेल किस तरह से डिफाइन होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे पहले यूनिट सेल बनाते हैं, यहाँ पे आपके एटम प्रेजेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हैं, इस तरीके से। क्लियर? अब हम इसको डिफाइन करते हैं। अगर हम एक कॉर्नर को लेते हैं, सपोज दैट हमने ये कॉर्नर ले लिया, क्लियर? यहाँ से यहाँ तक के बीच के एंगल को हमने मान लिया अल्फा, यहाँ से यहाँ तक के बीच के एंगल को मान लिया हमने बीटा, और यहाँ से यहाँ तक के बीच के एंगल को मान लिया गामा। ठीक? और इस लेंथ को हमने माना ए, इस लेंथ को माना हमने बी, और इस लेंथ को माना सी।
तो लेंथ की साइड क्या हो गई, ए बी सी, और ए और बी के बीच का एंगल हो गया अल्फा, बी और सी के बीच का एंगल हो गया बीटा, और सी और ए के बीच का एंगल हो गया गामा। ठीक है, तो कोई भी यूनिट सेल जो के पैरामीटर होते हैं, दो पैरामीटर होते हैं। नंबर 1, एंगल बिटवीन A and B is called alpha. नंबर 2, एंगल बिटवीन B and C is called beta. And number 3, angle between C and A is called gamma. और नंबर चौथा है the 3-dimensional structure of unit cell the dimensional are A, B and C. Here, so these are the parameter in which unit cell is defined. Now अब यूनिट सेल दो तरह की होती है। यूनिट सेल दो तरह की होती है। प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम लिख लीजिए, आसान रहेगा याद करने में। एटम आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। Here, primitive unit cell क्या होता है, एटम आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, मतलब ऐसी यूनिट सेल जिसमें केवल कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट हो। फिर इसके बाद सेंटर यूनिट सेल क्या होती है, सेंटर यूनिट सेल कॉर्नर के साथ साथ उसके सेंटर पॉइंट में भी एटम प्रेजेंट हो। एटम आर प्रेजेंट corner at the corner as well as at the center of unit cell. Clear? तो इसमें क्या होता है, कॉर्नर में होते हैं, इसमें कॉर्नर के साथ साथ सेंटर में भी होते हैं। अब ये यूनिट सेल तीन तरह की होती है। ये यूनिट सेल तीन तरह की होती हैं, सॉरी चार तरह की होती हैं। बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, सिंपल एंड एंड सेंटर। क्लियर? ये चार तरह की होती हैं, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, सिंपल, एंड सेंटर, चार तरह की होती हैं। और ये 7 टाइप की होती हैं। दे आर ऑफ 7 टाइप।
ये डिफाइन कैसे होती हैं? ड्यू टू अल्फा, बीटा, गामा एंड ए, बी और सी। इससे ये 7 टाइप की होती हैं। अभी आगे हम स्ट्रक्चर में देखेंगे, बोर्ड में जगह नहीं है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। यूनिट सेल कितने तरह की होती है? प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर में एटम प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल यूनिट सेल इसमें कॉर्नर के साथ साथ बीच में भी प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। ये सेंटर यूनिट सेल कितनी तरह की होती हैं? 4 तरह की होती हैं। बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, सिंपल यूनिट सेल और एंड सेंटर यूनिट सेल। अब इसको बीसीसी भी कहते हैं, इसको एफसीसी भी कहते हैं या एफसीपी भी कहते हैं, ठीक है, या सीसीपी भी कहते हैं। इसके 3 नाम है फेस सेंटर और एंड सेंटर को हमको नहीं करना, ठीक है। मेनली इसको और इसको और सिंपल यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, क्लियर। तो ये हैं आपके। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इसके टाइप पढ़ेंगे। तो ये है आपके प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। और ये डिफाइन कैसे होती है? क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है? A = B = C। और इसमें क्या होता है? सारे एंगल 90 के बराबर होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? NaCl, जिंक और कॉपर। टेट्रागोनल जिसमें दो लेंथ, दो साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन एक साइड इक्वल नहीं होती है। इसमें एंगल भी सारे 90 डिग्री होते हैं। इसके एग्जाम्पल ये हैं। तो ये सारे आपके प्रिमिटिव यूनिट सेल के एग्जाम्पल हैं। आप इसको नोट कर लीजिए और इसको मेमोराइज कर लीजिए, एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल। ऐसे ही ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये सारे आपके प्रिमिटिव यूनिट सेल के एग्जाम्पल। अब इसके बाद सेंट्रोइड यूनिट। पहला है सिंपल। सिंपल तो आपको पता है, इस तरीके से सिंपल यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है। इसमें एटम जो है कॉर्नर में प्रेजेंट। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब किसी भी क्यूब के सेंटर पॉइंट को हम जानने के लिए क्या करें? उसके कॉर्नर से डायगोनल डाल दें, इस तरीके से, क्लियर। कॉर्नर में तो एक एटम प्रेजेंट है, साथ में इसके बॉडी के सेंटर पॉइंट में भी एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है एफसीसी, फेस सेंटर। फेस सेंटर यूनिट सेल में इसके फेस के सेंटर पॉइंट में एक एक एटम प्रेजेंट होता है। फेस कितने फेस होते हैं एक क्यूब में? एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर। तो इनके सेंटर पॉइंट पे एक एक और सेम टाइम इनके कॉर्नर में भी एक एक एटम होते हैं, इस तरीके से।
तो ये हो गया फेस सेंटर। इसके बाद एंड सेंटर। किन्हीं दो एंड पॉइंट पे हम एंड के फेस पर एटम प्रेजेंट कर दें इस तरीके से। ये हो गया आपका एंड सेंटर। एंड सेंटर। तो ये आपकी सेंटर यूनिट स्टोरी हो गई। सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और इन सेंटर यूनिट सेल। तो आई होप ये टॉपिक आज का आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको ध्यान से पढ़िए। बाकी आपको मैंने नोट्स फॉरवर्ड कर दिए हैं, आप नोट्स के थ्रू भी जा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।